वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 देखेंगे। आई गेस आप लोगों ने इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट्स पक्का दीजिएगा वीडियोस पे देखने के बाद, क्योंकि कमेंट्स मुझे मिल नहीं रहे हैं तो इससे मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और इम्प्रूवमेंट्स की क्या इस पे पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, चलो आज हम पाइप्स वाले क्वेश्चंस करते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, बट थोड़ा इस पे क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, वो कैसे होता है हम क्वेश्चंस के थ्रू ही इसे आराम से समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। बोलता है 3 टैप्स ए बी सी कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 4, 6 एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। बोलता है कि 3 नल है, ए बी और सी। ये क्या है, किसी टैंक को 4 आवर्स पे, 6 आवर्स पे और 12 आवर्स पे कोई क्या है जो एक टैंक है उसे फिल कर देते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा टैंक है कौन सा, तो सेम मेथड जैसे हम उस पर यूनिट ऑफ वर्क डन मानते थे, उसमें हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, टैंक मान लेंगे उसे। ठीक है, तो 4 और 6 और 12 का कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हुआ, 12। तो मैंने क्या मान लिया, जो मेरा टैंक है, जो उससे जिस टैंक को ये पाइप टैप्स फिल कर रहे हैं, वो टैंक जो है वो 12 यूनिट का है। ठीक है, अगर देखो ए जो है 4 घंटे में ये 12 यूनिट के टैंक को भर देता है, इसका मतलब ए 1 घंटे में कितने यूनिट का काम कर रहा होगा, 3 यूनिट का काम कर रहा होगा। तभी तो 3 × 4 12 यूनिट का काम कर लेगा वो 4 घंटे में। बी क्या है, 12 यूनिट को 6 घंटे में भर देता है, इसका मतलब बी 1 घंटे में कितने यूनिट का काम कर रहा होगा, खाली 2 यूनिट का काम कर रहा होगा। इसीलिए तो 6 घंटे में टोटल 12 यूनिट का काम हो जाएगा। सी क्या कर रहा है, सी 12 घंटे में 12 यूनिट भर रहा है, इसका मतलब सी 1 घंटे में कितने यूनिट का काम कर रहा है, खाली 1 यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इसके बाद क्या बताया आपको, आप टाइमलाइन बना लीजिए कीजिए। मैंने बोला ये पूरा टोटल कितना है मेरा, टोटल है मेरा 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स, ये टैंक को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, ताकि इससे क्या होती है, इससे आपकी क्लैरिटी एकदम आपको दिखता है क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अब देखो, अब हाउ लॉन्ग वुड 3 पाइप टेक टू फिल द टैंक इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। इस पे बोल रहे सबको एक साथ मैंने ओपन कर दिया, मतलब ए ओपन कर दिया, बी भी ओपन कर दिया, सी भी ओपन कर दिया, तीनों एक साथ अगर मैं ओपन करता हूं तो मेरा कितने यूनिट का काम हो जाता है, 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट का काम हो जाता है 1 घंटे में। 6 यूनिट का काम कितने देर में हो जाता है, 1 घंटे में हो जाता है मेरा। ठीक है, क्योंकि ए कितना 3 यूनिट का काम कर लेता है 1 घंटे में, बी क्या है 2 यूनिट का काम कर लेता है 1 घंटे में, सी क्या है 1 यूनिट का काम कर लेता है 1 घंटे में। तो तीनों अगर मिल जाए तो तीनों मिलके 1 घंटे में कितने यूनिट का काम कर लेंगे, 6 यूनिट का काम कर लेंगे। तो टोटल ये 12 यूनिट का काम करने में कितना टाइम लगेगा, 12/6। तो कितना टाइम लगेगा टोटल, 2 आवर्स। क्लियर, आई गेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप में से किसी ने मुझसे एक प्रॉब्लम भी पूछा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी तो हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं क्या करूँगा, जब ये सारा मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा, आपके पांच पांच पार्ट्स होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल और जितने भी बैंक पीओस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2011 12 13 14, ठीक है, इस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इन टॉपिक से मेंस पे, ठीक है, बाकी आपके एग्जाम कैट वैट के क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को एक ही साथ एक ही लेक्चर में, वो बड़ा लेक्चर बनाऊंगा, 1 घंटा 1.5 घंटे का वो लेक्चर बनाऊंगा, उस पर सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखो
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2 pipes A and B can fill a piston in 3 hours and 5 hours respectively. दो पाइप है, ठीक है, एक पाइप A है, एक पाइप B है, ठीक है। एक किस्टन है, किस्टन को क्या मैं मान लेता हूँ, अब मुझे पता नहीं है किस्टन क्या है, तो जैसे हम यूनिट मानते हैं वैसे मैंने क्या मान लेना है, मैंने किस्टन मान लेना है, ठीक है। अच्छा, बोलता है देखो 2 pipe A and B can fill a piston in 3 hours and 5 hours respectively. ये क्या कर रहा है, इस किस्टन को 3 hours पे भर दे रहा है, एंड B क्या कर रहा है, इसी किस्टन को 5 hours पे भर दे रहा है रिस्पेक्टिवली। और आगे एक और बताता, पाइप सी के बारे में भी बता रहा है, बोलता है पाइप सी कैन एम्प्टी इन 2 hours। अब ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 hours में क्या कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है, तो हमेशा उसके नीचे क्या लिख देना है, एम्प्टी लिख देना है। क्लियर? अब देखो ये दोनों पॉजिटिव काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये टैंक को फिल करने का काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव काम, ये टैंक का यूनिट कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इन तीनों का एक कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 5 और 3 15 और 2 30। तो मैंने बोल दिया कि जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, 30 यूनिट्स का है, मैं मान लेता हूं इसे, क्या मान लेता हूं मेरा, कितने यूनिट का है, 30 यूनिट्स का मैं मान लेता हूं। तो पाइप ए 3 घंटे में ये 30 यूनिट का काम कर लेता है, तो इसका मतलब पाइप ए कितने यूनिट का काम कर रहा होगा, 10 यूनिट का काम कर रहा होगा। क्लियर? पाइप बी 5 घंटे में ये 30 यूनिट का काम कर लेता है, इसका मतलब पाइप बी 1 घंटे में कितने यूनिट का काम कर रहा होगा, 6 यूनिट का काम कर रहा होगा। पाइप सी 2 घंटे में 30 यूनिट के पानी को खत्म कर सकता है, इसका मतलब पाइप सी कितने यूनिट का काम कर रहा है, 15 यूनिट का काम कर रहा है। बट क्योंकि ये काम कम करने का कर रहा है, तो इस काम को क्या बोल देता हूं मैं, ये -15 यूनिट्स का काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जहां भी कुछ जैसे जैसे टाइम एंड वर्क पे मान लो कोई मजदूर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, दूसरा आके उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो जो डिस्ट्रॉय करने वाला होता है उसका काम हमेशा मैं नेगेटिव मानता हूं। वैसे ही यहाँ पर क्या है, पाइप फिल कर रहे हैं और जो दूसरा पाइप क्या है, एम्प्टी कर रहा है, तो जो एम्प्टी कर रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? अच्छा, ओके। अब देखो अब क्या केस हुआ, अब नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ये क्या है, पूरा 30 यूनिट का मेरा किस्टन है। हो क्या रहा है, अब देखते हैं। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, अच्छा मैंने क्या करा, तीनों पाइप को ओपन कर दिया, ए को भी ओपन कर दिया, बी को भी ओपन कर दिया और सी को भी ओपन कर दिया। तो देखो कितने यूनिट का काम होगा, 10 + 6 16 यूनिट -15, तो टोटल काम कितने यूनिट का हुआ, खाली 1 यूनिट का ही काम हुआ मेरा 1 घंटे में। कितने का हुआ, खाली 1 ही यूनिट का काम हुआ मेरा 1 घंटे में। क्लियर? तो ये 30 यूनिट का काम कितने देर में होगा, 1 घंटे में 1 यूनिट का काम हो रहा है, तो ये पूरा 30 यूनिट का काम होने में कितने घंटे लग जाएंगे, 30 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 30 आवर्स। क्लियर? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, a water tank can be filled by a tap in 30 minutes and another tap can fill it in 60 minutes। ठीक है, ओके। मैं मान लेता हूं कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 30 मिनट्स, मैं मान लेता हूं जो ए टैप है वो 30 मिनट में भर लेता है। क्लियर? एंड अनदर टैप, उसे मैं क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं,
कैन फिल इट इन 60 मिनट्स, क्या कर लेता है इसे 60 मिनट पे भर सकता है। अच्छा, अब सेम बात, अब टैंक है क्या, कितने यूनिट का है, आपको पता ही नहीं है कितने यूनिट का है, तो मैंने क्या मान लिया, एक टैंक मान लिया, और 30 और 60 मैंने क्या मान लिया, 60 यूनिट का मेरा टैंक है। क्लियर। फिर अगेन से सेम प्रोसीजर, नंबर लाइन बना लो आप। देखो नंबर लाइन बनाने का एक ये फायदा है, वैसे तो मैं बोलता हूँ कि अगर क्वेश्चन जैसे प्री लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसे तो आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो, बट मेंस पे अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है थोड़ा टिपिकल है, तो आप हमेशा नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन बनाने से क्या होती है, क्लैरिटी रहती है क्वेश्चंस की एकदम, मतलब क्या होता है, गलती होने की चांसेस ही नहीं रहते मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इफ बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। ठीक है भाई, अब मैंने क्या करा, ए और बी दोनों टैप को एक साथ ओपन करा, तो अच्छा पहले यहां पे यूनिट देख लेता हूं। ए 30 मिनट पे 60 यूनिट का काम करता है, तो ए 1 मिनट पे कितने का काम कर रहा होगा, 2 यूनिट का काम कर रहा होगा। बी 60 मिनट पे 60 यूनिट का काम करता है, तो बी 1 मिनट पे कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट का काम कर रहा होगा। अब देखो ए और बी दोनों को मैंने एक साथ खोला है, तो कितने यूनिट का काम कर रहा होगा, कर रहे होंगे दोनों मिलके 2 + 1 3 यूनिट का मेरा काम हो रहा होगा। क्लियर। इफ बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट, मैंने इन्हें कितने देर तक खोला, देखो 1 मिनट में 3 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 5 मिनट पे कितने यूनिट का काम करेंगे, 15 यूनिट का काम करेंगे। तो 5 मिनट तक कितना काम हो गया होगा, मान लो ये 15 यूनिट का काम हो गया मेरा, कितने में, 5 मिनट पे। अब बचा कितना काम है मेरा, ये काम मेरा बचा है, कितना काम है ये मेरा, 45 यूनिट का। एंड देन फर्स्ट स्टेप इज क्लोज्ड। अब 5 मिनट के बाद यहां आके क्या हुआ, टैप फर्स्ट स्टेप जो कि 2 यूनिट का काम कर रहा था, ए को मैंने बंद कर दिया। अब यहां से खाली क्या काम करना शुरू कर रहा होगा, खाली बी यहां से काम कर रहा होगा। क्लियर, खाली बी वाला टैप काम कर रहा होगा। बी कितने यूनिट का काम करता है, 1 यूनिट का काम करता है। ठीक है, तो बी को ये 45 यूनिट का काम करने में कितना टाइम लगेगा, बी 1 मिनट पे 1 यूनिट का काम करता है, तो बी को 45 यूनिट का काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, 2 pipes A and B can fill a tank in 36 minutes and 45 minutes. Another pipe C can empty the tank in 30 minutes. अच्छा, अब देखते हैं फिर से। कोई नहीं, जैसा भी क्वेश्चन हो, जितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन हो, जो भी उसकी लैंग्वेज हो, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी इश्यूज होना चाहिए किसी भी क्वेश्चंस को करने में। क्लियर। ओके, देखो, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट। पाइप ए कितने देर में कर लेता है इसे, 36 मिनट पे कर लेता है। एंड पाइप बी कितने में करता है, 45 मिनट्स पे करता है। अनदर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट। सी क्या कर रहा है, 30 मिनट्स पे इसे एम्प्टी कर रहा है। याद रखना, ये वाला क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो ये क्या होगा मेरा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है। अच्छा, अब टैंक है क्या, टैंक की कैपेसिटी क्या है, ये तो पता ही नहीं है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक टैंक बना लेता हूँ।
और टैंक की कैपेसिटी मैं कैसे डिसाइड करूंगा? टैंक की कैपेसिटी क्या होगी? मेरा जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा। इन तीनों का कॉमन मल्टीपल या तो आप एलसीएम निकाल लो या तो आप ऐसे ही देख लो। इन तीनों का कॉमन मल्टीपल मेरे हिसाब से 180 यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पाइप ए 180 यूनिट का काम 36 मिनट में कर रहा है। इसका मतलब ये 1 मिनट पे कितना काम कर रहा होगा? 5 यूनिट का काम कर रहा होगा। पाइप बी 45 मिनट्स पे 180 यूनिट का काम कर रहा है। इसका मतलब ये 1 मिनट पे कितना काम कर रहा होगा? 4 यूनिट का काम कर रहा होगा। पाइप सी 30 मिनट्स पे 180 यूनिट को खत्म कर देता है। इसका मतलब पाइप सी कितना काम कर रहा है? माइनस ऑफ 6 यूनिट का काम कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, जहां भी डिस्ट्रक्शन होता है या एम्प्टी होता है, कुछ भी नेगेटिव काम आता है तो वहां पर आपको उसके साथ नेगेटिव भी लगाना है। क्लियर? अब केस बना लेते हैं, अपना नंबर लाइन बना लेते हैं। ये पूरा कितना है मेरा? 180 यूनिट है। अब कंडीशन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला? बोलता है फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन। ठीक है, ए और बी को मैंने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। क्लियर? ए कितना करता है? 5, बी कितना करता है? 4, तो दोनों मिलके कितने कर रहे होंगे? 9 यूनिट का काम कर रहे होंगे। फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन आफ्टर 7 मिनट। 7 मिनट तक तो खाली यही चले, तो 9 इंटू 7 मतलब 63 यूनिट का काम तो ये कर चुके होंगे। इसका मतलब हम यहां तक पहुंच गए, 7 मिनट हुए हैं और 63 यूनिट का काम हुआ है। और बचा कितना काम है? आप देखो बचा कितना काम है? 117 यूनिट का काम बच गया। ठीक है ना? तभी तो इन दोनों का ऐड, तो मुझे पता है टोटल 180 है, 63 हो गया, तो कितना बच गया? 117 यूनिट बच गया है। यहां पर क्या हुआ? इस पॉइंट पे आके क्या हुआ? C इज ऑल्सो ओपन। अब यहां पर आके क्या हुआ? मैंने C को भी ओपन कर दिया। क्लियर? अब C को भी ओपन कर दिया तो कंडीशन क्या हुआ? A तो अपना 5 यूनिट का काम कर रहा है। A तो अपना 5 यूनिट का काम कर रहा है पॉजिटिव। B अपना 4 यूनिट का काम कर रहा है पॉजिटिव। बट सी क्या कर रहा है? यहाँ पे -6 यूनिट का काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, क्योंकि सी तो एम्प्टी करने का काम कर रहा है। तो टोटल कितना हुआ काम? देखो 5 और 4 9 -6, 3 यूनिट का काम होना यहां से आगे शुरू हुआ। तो 1 मिनट पे 3 यूनिट का काम हो रहा है, तो 117 यूनिट का काम होने में कितना टाइम लगेगा? 117 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना हो गया? 39 मिनट्स। इसका मतलब ये जो 117 यूनिट का काम था ये कितने टाइम में खत्म हुआ मेरा? 39 मिनट्स में खत्म हुआ। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? द टैंक इज फिल्ड अप इन। टैंक कितने टाइम में फिल होगा? देखो टैंक होगा आपका 39 मिनट्स, तो इतने को फिल करने में लगा, 7 मिनट इतने को फिल करने में लगा, तो टोटल को फिल करने में कितना लगा मेरा? 46 मिनट। 46 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे जो लेक्चर मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है? बाकी हम क्या करेंगे, अब थोड़ा स्पीड पकड़ना ही पड़ेगा। आई नो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत सारा कवर करना है। ठीक है? बट मेरे पास भी थोड़ी टाइम की शॉर्टेज रहती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव मैक्सिमम टाइम टू यू। ओके,
आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और बाकी अपना स्टडी कीजिए प्रॉपरली, ठीक है। आप यहाँ से सीखते हैं इन्हीं कंसेप्ट्स को अपने बुक्स पे, जो बुक से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उन बुक्स पे यही कंसेप्ट आप लगाइए, ठीक है। बुकिश कंसेप्ट से थोड़ा हटके अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बुक्स पे अभी भी काफ़ी आउटडेटेड वन अपॉन कंसेप्ट ही चल रहे हैं मैक्सिमम सारे बुक पे। कुछ ही एक ही दो बुक्स है जो इन कंसेप्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है मेरा कि आप इसी कंसेप्ट पे अपना कमांड बनाइए, ठीक है, ताकि क्या हो कि आपका टाइम की सेव हो। ओके, ओके फाइन, थैंक यू।